नीतीश बाबू सीनियर मोस्ट हैं तो उनसे कम सीनियर को नहीं भेजा जा रहा था कांग्रेस से। मुख्यमंत्री तो आदरणीय जीतन राम मांझी को नीतीश बाबू ने बना दिया, लेकिन वो किसी के कंट्रोल में नहीं। तो उनको भ्रम हो गया है कि इस राष्ट्र के सबसे शक्तिशाली वही हैं और वो जिधर जाएंगे उधर ही सरकार बनेगी। ये सब भ्रम उनको दूर कर लेना चाहिए। तो आम आदमी के बीच में बैठते हैं, गरीबों के बीच में बैठते हैं, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ बैठने में उनको कहाँ आपत्ति है। जीतन राम मांझी की नैतिकता यही कहती है कि वो महागठबंधन में ईमानदारी से रहें और भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने में पूरी तरह मदद करें। राहुल गांधी जी को कोई ईगो ही नहीं है। जो हमारा वाजिब हिस्सा है वो भी तो हमको आप नहीं मिला है, आप जानते हैं। मंत्रिमंडल में जीतन राम मांझी का 4 एमएलए पर 1 मंत्री हो गया, हमारा 19 एमएलए है, उस हिसाब से तो 5 बनना चाहिए। आप देखते हैं कि 2 मंत्री हैं। उनको महागठबंधन के साथ ईमानदारी पूर्वक रहना चाहिए, क्योंकि महागठबंधन के बल पर ही बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर वो गए। 23 जून को विपक्षी एकजुटता की बड़ी बैठक पटना में होने वाली है। राहुल गांधी की आने की संभावनाएं दिख रही है। ललन सिंह ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि राहुल गांधी ने भी सहमति जताई है, लेकिन बिहार कांग्रेस की बात कर ली जाए, अब तक पुष्टि नहीं किया गया है कि राहुल गांधी आएंगे ही। मेरे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एमएलसी समीर कुमार सिंह हैं। सर, राहुल गांधी इस बैठक में आएंगे, अब तक कोई जानकारी आप लोगों को मिली है? हम लोगों को जो पार्टी सूत्र है उसके हिसाब से आ सकते हैं, खड़गे साहब भी आ सकते हैं, लेकिन ऑफिशियली अभी तक कोई जानकारी हम लोगों को नहीं दी गई है। लेकिन हम लोग ये मान के तैयारी कर रहे हैं उनके स्वागत के लिए, राहुल जी के स्वागत के लिए, खड़गे साहब के स्वागत के लिए, और हम लोग उम्मीद लगाए हुए हैं कि वो आएंगे और इससे विपक्षी एकता को निश्चित रूप से मजबूती मिलेगी। 12 जून को जो बैठक होने वाली थी, तारीख टल गई कई नेताओं की व्यस्तता को देखते हुए। उस वक्त एक चर्चा चली कि राहुल गांधी नहीं आना चाहते हैं, वो बिहार नीतीश कुमार के साथ नहीं बैठना चाह रहे हैं, नीतीश कुमार उनके साथ जाकर बैठे तो बात बन सकती है। तो अब तो क्लियर हो रहा है कि राहुल गांधी आएंगे इस बैठक में। देखिए, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि राहुल जी के बारे में इस तरह की जो भ्रांति फैलाई जाती है ये बिल्कुल गलत है, भ्रामक है। राहुल गांधी जी को कोई ईगो ही नहीं है। वो एक सामान्य व्यक्ति की तरह अपने आप को देश के सामने रखना चाहते हैं और उनको कहीं अहंकार है ही नहीं है कि वो किसके सामने बैठेंगे, किसके सामने नहीं बैठेंगे। वो तो आम आदमी के बीच में बैठते हैं, गरीबों के बीच में बैठते हैं, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ बैठने में उनको कहाँ आपत्ति है। राहुल गांधी जी की व्यस्तता थी, विदेश में उनका लगातार प्रोग्राम चल रहा था और ऐतिहासिक कार्यक्रम था। आपने देखा होगा स्वयं कि किस तरह से विदेश में उनका अभूतपूर्व स्वागत हो रहा है, तो वो छोड़ के वो कैसे चले आते जो पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था। लेकिन नीतीश बाबू की ये इच्छा थी कि ये महत्वपूर्ण बैठक है, तो शुरुआती बैठक में अगर राहुल जी भी आते और खड़गे साहब भी आते तो उसका मैसेज एक अच्छा जाएगा। इसी भाव से नीतीश बाबू के आग्रह पर ही ये तिथि टाला गया है, इसमें और कोई बात नहीं है। कहीं कोई कौन आएंगे कौन नहीं आएंगे, फलाने के सामने कौन जाएंगे, ये सब तो भ्रामक बात है। ये सब तो हमको लग रहा है कि कहीं न कहीं कोई दुष्प्रचार कर रहा है। ये 12 जून की जब बैठक की तारीख जब चर्चा हुई, उस वक्त बिहार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि किस राज्य के मुख्यमंत्री आ सकते हैं। बड़े नेता की बात छोड़ दीजिए, खड़गे साहब हो या राहुल गांधी हो, किस राज्य के मुख्यमंत्री आया, इसको लेकर भी महागठबंधन थोड़ा सा भाई कि बड़े राज्य के मुख्यमंत्री क्यों आएंगे, राहुल गांधी क्यों नहीं आएंगे। नहीं, वो ठीक है, लेकिन जो व्यक्ति को यहाँ आना था, जिस मुख्यमंत्री को, वो निश्चित रूप से इस राष्ट्र के बड़े नेता हैं, सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं, बड़े नेता हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता हैं। इसीलिए उस बैठक को महत्व देने के लिए वो जो सबसे सीनियर मोस्ट चीफ मिनिस्टर थे कांग्रेस के, वो आने वाले थे। ऐसा कोई बात नहीं है कि इस बैठक के महत्व को कम किया जा रहा है। और अगर नीतीश बाबू सीनियर मोस्ट हैं तो उनसे कम सीनियर को नहीं भेजा जा रहा था कांग्रेस से, ऐसी बात नहीं है। लेकिन नीतीश बाबू चाहते हैं कि राहुल जी भी आवें, खड़गे साहब भी आवें, अच्छी बात है। एक तरफ विपक्ष को एकजुट करने में नीतीश कुमार लगे हैं, दूसरी ओर उन्हीं के सहयोगी जीतन राम मांझी को निमंत्रण नहीं मिला है। इसको लोगों ने कहा है कि भाई मुझे तो निमंत्रण ही नहीं मिला है। तो आपको लगता है कि भाई राष्ट्रीय स्तर पर आप सबको एकजुट कर रहे हैं, लेकिन बिहार में जो सहयोगी है उनको निमंत्रण तक आपने नहीं किया। देखिए, वो क्या आप कब बोलेंगे, मुख्यमंत्री तो आदरणीय जीतन राम मांझी को नीतीश बाबू ने बना दिया, लेकिन वो किसी के कंट्रोल में नहीं है। मुख्यमंत्री जब से वो बन गए हैं तो उनको भ्रम हो गया है कि इस राष्ट्र के
सबसे शक्तिशाली वही हैं और वो जिधर जाएंगे उधर ही सरकार बनेगी, ये सब भ्रम उनको दूर कर लेना चाहिए। अगर वो सचमुच में सांप्रदायिक ताकत के खिलाफ़ हैं, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ़ हैं, तो उनको सब स्वार्थ त्याग करके उनको महागठबंधन के साथ ईमानदारी पूर्वक रहना चाहिए, क्योंकि महागठबंधन के बल पर ही बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर वो गए। और इस बात को भूल जाना, राजनीति में अक्सर लोग लाभ लेते हैं, भूलते चले जा रहे हैं। तो ऐसे भूलने वाले को जनता माफ़ नहीं करती है। जीतन राम मांझी की नैतिकता यही कहती है कि वो महागठबंधन में ईमानदारी से रहें और भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने में पूरी तरह मदद करें। लगता है कि जीतन राम मांझी प्रेशर बना रहे हैं, पॉलिटिकली प्रेशर नीतीश कुमार पर, महागठबंधन के नेताओं। वो तो बनाते ही रहते हैं। अब मान लीजिए 2-4 एमएलए है, एक मंत्री हो गया है, तो 4 एमएलए में वो बहुत चीज़ चाहते हैं, वो एमपी भी चाहते हैं। तो अब चाहेंगे कैसे? जितना आपका जन समर्थन रहेगा, हम तो राष्ट्रीय पार्टी हैं, लेकिन हम कम संख्या में भी एडजस्ट करते हैं कि नहीं करते हैं, इसलिए कि महागठबंधन मजबूत रहे। हम तो नहीं कहते हैं कि जो मन सो मांग कर देते हैं। जो हमारा वाजिब हिस्सा है वो भी तो हमको आप नहीं मिला है, आप जानते हैं। मंत्रिमंडल में जीतन राम मांझी का 4 एमएलए पर 1 मंत्री हो गया, हमारा 19 एमएलए है, उस हिसाब से तो 5 बनना चाहिए। आप देखते हैं कि 2 मंत्री हम लोग हैं। तो इसलिए हम लोग के सामने प्राथमिकता है महागठबंधन को मजबूत करने की, भारतीय जनता पार्टी को ख़त्म करने की। कॉमन जो बातें निकलती हैं बिहार में कि महागठबंधन को लेकर नीतीश कुमार भी, जीतन राम मांझी भी कहते हैं कि भाई उनकी बातों को नहीं सुना जाता है। कांग्रेस भी कहती है कि जो भागीदारी होनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है। तो भाई 2 ही पार्टी मिल बैठकर बातचीत कर लेती है, बाकी सहयोगियों को पूछती तक नहीं है। ऐसा कोई बात नहीं है। नीतीश कुमार जी संवेदनशील व्यक्ति हैं और देश हित में अभी वो काम कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग उनका समर्थन कर रहे हैं। और हम समझते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बात का एहसास है कि कांग्रेस पार्टी को जो भागीदारी मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिला है। तो हमको लगता है आने वाले समय में कोई शिकायत हमसे नहीं है, हम लोग कोई शिकायत नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब हिस्सा होगा, जो तय होगा हिसाब किताब, तो उस पर आप खड़े उतरिएगा ना, इसलिए वो करेंगे, ऐसा हमको उम्मीद है। सवाल ले लेते हैं। हमने आपका कई इंटरव्यू में देखा कि आपने कहा कि राहुल गांधी इसलिए आ रहे थे व्यस्त शेड्यूल के बावजूद भी क्योंकि वो नीतीश कुमार का सम्मान कर रहे हैं, नहीं तो उनका कार्यक्रम पहले से निर्धारित है, काफ़ी व्यस्त है वो। नहीं, व्यस्त तो स्वाभाविक है। राहुल गांधी जी 1 मिनट फ्री नहीं रहते हैं, देश विदेश में उनका कार्यक्रम लगा हुआ रहता है। तो अगर नीतीश बाबू आग्रह किए हैं तो आएंगे, ऐसा हम लोग उम्मीद जता रहे हैं। और हम लोग तो पार्टी स्तर पर उनके स्वागत की तैयारी में भी जुटे हुए हैं, तैयारी कर रहे हैं। अब अभी ऑफिशियल प्रोग्राम नहीं आया है, लेकिन जो हमारा सोर्स है पार्टी का बता रहा है कि राहुल जी यहाँ आ सकते हैं और खड़गे साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आ सकते हैं। चलिए, आधिकारिक तौर पे बयान जो है वो अभी कांग्रेस की तरफ से नहीं दिया गया है, हालांकि जानकारी भी बिहार कांग्रेस को अभी नहीं है, लेकिन सूत्रों, जो पार्टी के सूत्र है वो बता रहे हैं कि संभावनाएं जो है वो बनती दिख रही है। 2 बड़े नेता जो है बिहार में जो बैठक होने वाली है उसमें आ सकते हैं। बहरहाल इस क्रम में इतना ही। देखते रहें टॉप। नमस्कार।